हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर a, b सच दैट a यहाँ पर है ग्रेटर देन b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध r ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से सिद्ध करके स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें नहीं दिखाना है। और यहाँ पर समुच्चय क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और r यहाँ पर दिया हुआ है a ग्रेटर देन a यहाँ पर क्या है, छोटा है b स्क्वायर से। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से r यहाँ पर दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है इस तरीके से। तो इसमें बोला गया है कि जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या में कौन सी संख्याएं आती है, सभी संख्याएं आती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किस में आती है, वास्तविक संख्या में आती हैं। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाएगा। और माइनस वाले संख्याएं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इस तरीके से। फिर यहाँ पर आ जाएगा रूट वाले भी जो संख्याएं हैं, रूट 2, रूट 5, रूट 7। और यहाँ पर p/q जो परिमेय संख्या है 3/4, 7/2, माइनस के 8/3 इस तरीके से। तो ये सारे संख्याएं किस में आ जाएंगी, वास्तविक संख्या में है। तो यहाँ पर जो प्रांत और परिसर लेना है, मतलब जो a और b है, a और b ये सारे क्या हैं, परिमेय वास्तविक संख्याएं हैं। तो a जो रखना है हमें वास्तविक संख्या में से ही लेना है, और b भी हमें हमारा वास्तविक संख्या में ही हमें लेना है। तो इसमें ना तो स्वतुल्य होगा, ना ही सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, a, बिलोंग्स टू r फॉर एवर a बिलोंग्स टू a। जो स्मॉल a है, जो कैपिटल A मतलब ये समुच्चय है, समुच्चय A के अवयव है। तो ये हमारा स्वतुल्य का कंडीशन है। अब यहाँ पर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अलग से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम 1,1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या a, है, तो सबसे पहले 1,1 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a यहाँ पर क्या है, बड़ा है और बराबर है b स्क्वायर, इस तरीके से है। तो 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 बड़ा है 1 से और 1 बराबर है 1 से, इसका मतलब ये है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो यहाँ पर है कि 1 बराबर है 1 के। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर स्वतुल्य नहीं होगा। तो ये इस उदाहरण को हम नहीं ले सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर माइनस के वैल्यूज़ को लेते हैं। माइनस का 2, माइनस का 2। तो माइनस का 2 बड़ा होगा और बराबर होगा माइनस के 2 के स्क्वायर से। तो माइनस का 2 इस तरीके से हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस के 2 से 4 बड़ा है, इक्वल नहीं है, लेकिन माइनस के 2 से 4 बराबर है। तो ये भी क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, इसमें भी संतुष्ट हो रहा है, मतलब स्वतुल्य हो रहा है। अब हम p/q के फॉर्म में, मतलब परिमेय संख्या को लेते हैं। परिमेय संख्या में हम क्या लेंगे, 1/2 लेके देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो 1/2 यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1/4 बड़ा है, जबकि ये गलत है, 1/2 बड़ा है। तो हमें यहाँ पर स्वतुल्य नहीं दिखाना है। तो इस उदाहरण को हम लेके यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मना करना है, मतलब स्वतुल्य नहीं है, तो उसको हमें एग्जाम्पल के मदद से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या में ये 1/2 आता है। अब यहाँ पर
1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या है, हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसको हमने आर इस तरीके से 2 डबल लाइन से दिखाया है। ये हमारा वास्तविक संख्या को दिखाने का तरीका है। लेकिन जो आर सिंपल आर है, ये हमारा रिलेशन है, मतलब संबंध है। तो यहाँ पर 1,2 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 क्या है, छोटा है, जबकि इसमें बड़ा दिखा रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर सममित के लिए, सममित के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सममित का जो कंडीशन होता है A, B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में, और यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू समुच्चय, जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें उसके अवयव A और B होना चाहिए। तो ये सममित का कंडीशन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 1,2 आर में रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि एक यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 से बड़ा है। तो ये तो यहाँ पर 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है, परंतु 2,1 आर में बिलोंग करेगा, इसको देखते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 से मतलब 1 बड़ा है, यहाँ पर क्या है, ये गलत है, तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर संक्रामक के लिए करेंगे। तो संक्रामक का जो कंडीशन होता है A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और यहाँ पर A, B, C किसके अवयव हैं, A, B और यहाँ पर C बिलोंग्स टू A के समुच्चय A के अवयव है। ये हमारा संक्रामक का कंडीशन है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, हमें ऐसा एग्जाम्पल सोचना होगा जो कि इसका हमें स्क्वायर करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे तो वो A से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर B और C, तो C का स्क्वायर करेंगे जो कि B से बड़ा होना चाहिए। सेम यहाँ पर A और C, तो C का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर A से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके का हमें एग्जाम्पल ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 10, 5 और 3। यहाँ पर A, B और C को हम क्या ले लेंगे, 10, 10,5 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से 5 बजे 25 जो कि बड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5,3, 5,3 भी R में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमें मना करना है। तो यहाँ पर हमें मना करना, तो ये दोनों कंडीशन हमें संतुष्ट होना चाहिए। और इसमें भी यहाँ पर मना हो जाना चाहिए, मतलब A और C का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, संक्रामक नहीं दिखाना है। तो इसको यहाँ पर C का स्क्वायर बड़ा नहीं होना चाहिए A से, इस तरीके से हमें लेना है। तो यहाँ पर 2 को हम सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 9 बड़ा हो जाएगा 5 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो A, C मतलब 10,3, तो 10,3 बिलोंग्स टू R, ये हमें देखना है। तो 10 यहाँ पर है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 क्या है, छोटा है, जबकि इसमें 10 बड़ा है, तो ये R में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से A, B और C, A हमने क्या लिया है, 10, 5 और 3। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें संक्रामक नहीं दिखाना है, तो उसको हमें इस तरीके से याद करके रख सकते हैं। 5, 10, 5 और 3, तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर संतुष्ट कर लिया है, R में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन A और C में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम मना कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 10,
4 और 2, इसको आप खुद से करके देख सकते हैं। a बराबर 10, b बराबर 4 और c बराबर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इसको हमने क्या किया है, इसमें हमने मतलब सिद्ध करना था कि ये ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित, ना ही संक्रामक है। तो तीनों को हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a, b सच दैट b बराबर a प्लस b द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। इसमें जांच करना है, इसमें हमें बताना है जांच करके कि ये है या नहीं है। लेकिन सिद्ध करने में हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि इसमें नहीं बताना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल लेना है। जब इसको मना करना होगा कि स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तब हमें क्या करना होता है, एग्जाम्पल की मदद से उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन जांच करने में अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो उसको हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न में समुच्चय दिया हुआ है, तो समुच्चय यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक है, मतलब समुच्चय है छोटा। तो इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन को हम सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या में तो बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जो समुच्चय है वो हमारा बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर रिलेशन जो संबंध दिया हुआ है उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से समुच्चय और रिलेशन आर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आर को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि b बराबर a प्लस 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो समुच्चय दिया हुआ है, ये समुच्चय हमारा, माना कि ये a समुच्चय है, तो a समुच्चय इस तरीके से हो जाएगा रिलेशन हमारा a टू a, जो मैपिंग होगा हमारा a टू a होगा। a में भी मतलब प्रांत में भी वही अवयव होगा और परिसर में भी हमारा वही अवयव होगा। मतलब 1 से लेकर 6 तक इसमें भी होगा, 1 से लेकर 6 तक इसमें भी होगा। अब यहाँ पर अगर हम a बराबर 1 लेते हैं तो b हमारा क्या आ जाएगा, b बराबर 1 प्लस 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। a बराबर 2 लेंगे तो b बराबर यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। a बराबर 3 लेंगे तो b बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। a बराबर 4 लेंगे तो b बराबर 5 हो जाएगा। a बराबर 5 लेंगे तो b बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब 1 ज़्यादा हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर a बराबर अगर 6 लेंगे तो b बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 6 तक अवयव है सप्रांत में, मतलब b वाले में 1 से लेकर 6 तक अवयव है, मतलब 7 नहीं आएगा, 7 इसमें नहीं है। तो ये वाला जो है इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके जो संबंध है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, इस तरीके से ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में हमने जो संबंध है उसको लिख लिया है। अब इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें जांच करनी है। तो पहला कंडीशन है यहाँ पर स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, a, बिलोंग्स टू r फॉर एवर a बिलोंग्स टू a समुच्चय a में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,1, सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,1 इसमें है, नहीं है। 2,2 है, इसमें नहीं है। 3,3 इसमें नहीं है। इस तरीके से डज नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 इसमें r में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 1, 2, 3 से लेकर 6 तक जितने भी सारे अवयव है वो हमारा किस में है, समुच्चय में है। समुच्चय माना कि a है, a समुच्चय है, तो a समुच्चय में ये बिलोंग कर रहा है। और 1,1, 2,2, 3,3 ये सारा क्या है, ये सारा r में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अतः r स्वतुल्य संबंध
नहीं है। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा सममित। तो सममित का कंडीशन क्या होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर करेगा तो स्वतुल्य होगा, अगर नहीं करेगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। ए और बी किसके अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं, जो समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर संबंध में से कोई एक क्रमित युग्म ले लेते हैं, 1,2। 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है, परंतु 2,1 क्या 2,1 आर में है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि अतः आर सममित संबंध नहीं है। इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर लास्ट है संक्रामक। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए कमा बी कमा सी और ए कमा सी, इसमें हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी, ए कमा बी और बी कमा सी, मतलब ये दोनों पद हमारा सेम आना चाहिए। तो 1,2 और 2,3, इस तरीके से इन दोनों को हम ले लेंगे। 1,2 आर में बिलोंग कर रहे हैं तथा 2,3 आर में बिलोंग कर रहे हैं, परंतु अब ए और सी को लेना है, 1 और 3 को लेना है। 1,3 क्या 1 और 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1,3 इसमें संबंध में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे, आर 1,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, और ना ही यहाँ पर सममित है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कमा बी सच दैट ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन ए छोटा है और बराबर है बी से द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करके हमें बताना है कि स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं जैसे कि प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर संबंध दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे तो स्वतुल्य में क्या होता है, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवर ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ए के अवयव ए में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ए कमा ए लेना है, तो ए इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के बराबर है। अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर अगर कोई संख्या लेते हैं इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य तो होगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। ए कमा ए लेते हैं तो ए के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से हो जाएगा। स्वतुल्य के बाद यहाँ पर सममित
सममित के लिए यहाँ पर चेक करेंगे तो सममित का कंडीशन होता है a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए, जहाँ a और b किसका अवयव है, a और b बिलोंग्स टू a के अवयव है। तो यहाँ पर हम लेंगे, इसमें हमें बताना है कि सममित नहीं है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। और जो समुच्चय है यहाँ पर R है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2,4 R में बिलोंग कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं। तो 4,2 भी R में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर रफ में देख लेते हैं, 2 इस तरीके से कंडीशन को, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। यहाँ पर 2 A है और ये B है, तो यहाँ पर B बड़ा होना चाहिए, तो इस तरीके से 2 और 4 बड़ा है, तो 4 यहाँ पर क्या है, 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर 4, अब 4 और 2 का देखना है, तो 4 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,4 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे अतः R सममित संबंध नहीं है। अब यहाँ पर संक्रामक में देखेंगे, तो संक्रामक में क्या हो जाता है, a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, तो a, c भी R में बिलोंग करना चाहिए, जहाँ a, b और c किसके अवयव हैं, समुच्चय A के अवयव हैं। इस तरीके से कंडीशन इसका है संक्रामक का। तो यहाँ पर a, b जो संबंध है वो क्या है हमारा, a बड़ा है, a यहाँ पर छोटा है b से, तो a, b यहाँ पर लिखेंगे, माना a, b और c है, तो a b से बड़ा है तथा b c से बड़ा है। a b से बड़ा है और b c से, यहाँ पर a से बड़ा है b से बड़ा है c, तो क्या यहाँ पर a से बड़ा मतलब c हो जाएगा, होगा, क्योंकि यहाँ पर माना कि a यहाँ पर है 2, 3, 4, तो 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, तो क्या 2 और 4 का देखेंगे तो 2 से बड़ा है 4, बड़ा है, तो यहाँ पर a और c में c बड़ा है a से, तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, a, c बिलोंग्स टू R। जब ये बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R संबंध R यहाँ पर क्या है, संक्रामक है। तो इसमें हमें सिद्ध करना था कि स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। तो इस तरीके से जिसको हमें नहीं बोलना है तो उसको हमें एग्जाम्पल के मदद से करना है, एग्जाम्पल दे के हमें इसको करना होता है। लेकिन जिसमें हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है, तो इस तरीके से हम इसको लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या R में, यहाँ पर जो डार्क कलर से दिखाया गया है ये हमारा क्या वास्तविक संख्या है, ये हमारा वास्तविक संख्या है, और जिसको हल्के से दिखाया गया है R, वो हमारा क्या है, संबंध है। तो इसमें प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या वास्तविक संख्या R में R यहाँ पर संबंध है R बराबर a, b सच दैट a छोटा है और बराबर है b क्यूब से द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। इसमें हमें क्या करना है, जांच करना है। इसमें हमें बताना है जांच करके कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो R इस तरीके से है यहाँ पर a, b सच दैट a यहाँ पर छोटा है और बराबर है b क्यूब से। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, और यहाँ पर जो समुच्चय है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए हम यहाँ पर
आर जो संबंध है उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या का जो समुच्चय है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य के लिए जांच करेंगे। तो स्वतुल्य का कंडीशन होता है a, बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर फॉर एवर a बिलोंग्स टू a। यहाँ पर समुच्चय है जो समुच्चय इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमें चेक करना है। तो 1, इसको रफ में एक बार करके देखते हैं। 1, ये वास्तविक संख्या में आता है, बिलोंग्स टू आर। तो 1 का क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ये मतलब बराबर है। 2, ले लेते हैं। तो 2, लेंगे, 2 और यहाँ पर क्यूब है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये बड़ा है। ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। लेकिन जब वास्तविक संख्या का समुच्चय आए तब उसमें हमें या तो माइनस का संख्याएं लेनी चाहिए, या तो p/q के फॉर्म में, जैसे कि 1/2, 3/4 जैसे अपॉन में बट्टे में लेना चाहिए। उसको लेके हमें तीनों मतलब संख्याओं को लेके हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें जांच करके हमें बताना है कि ये समतुल्य है या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक बार माइनस की संख्या लेते हैं। माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। तो ये क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर हम p/q के फॉर्म में लेंगे, मतलब 1/2 लेंगे, और 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8। तो यहाँ पर जो कि 1/8 क्या है, छोटा है 1/2 से। यहाँ पर 1/8 क्या है, बड़ा दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 1/2, जो कि आर के 1/2 यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर 1/2 ले लेंगे, बिलोंग्स टू आर। इसको हमने यहाँ पर चेक किया तो ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। जब भी यहाँ पर हमें वास्तविक संख्याएं आए, जब जांच करने की बात आए, अगर वास्तविक संख्या आए तो उसमें p/q के फॉर्म में, जैसे मतलब बट्टे में जो संख्याएं आती है उसको लेके चेक करोगे, तब हमें पता चलेगा कि ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। अब इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या आता है, सममित। तो सममित में हम कोई भी दो संख्या लेंगे तो उसको उलटने के बाद उसको देखना होता है। a, b, सममित का कंडीशन होता है a, b बिलोंग्स टू r। तो b, a r में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन है। यहाँ पर इस तरीके से ये मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ पर a, b r में बिलोंग करेगा, ये होता है जहाँ a और b क्या हैं, समुच्चय के अवयव हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको 1, 2 ले लेते हैं जो अंक संख्याएं हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू r, परंतु 2, 1 आर में बिलोंग करेगा। इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर 1, 2 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये क्या है, बराबर है, मतलब बड़ा है 8। अब 2, 1 लेंगे, 2, 1 का क्यूब 1। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2, 1 आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर सममित संबंध नहीं है। अब यहाँ पर संक्रामक में देखेंगे। संक्रामक में a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। तो a, c बिलोंग्स टू r। अब a, b, c किसके अवयव है, a के अवयव हैं। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर इसमें भी हम जो संक्रामक है, संक्रामक में हमें क्या देखना है, यहाँ पर ग्रेटर देन। जब यहाँ पर संबंध इस तरीके से आ जाए कि यहाँ पर ये बड़ा a छोटा है और इक्वल है a क्यूब से, b क्यूब से, या तो b से, या तो b स्क्वायर से। इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रश्न नंबर 2 में किया है, 4 में किया है और ये 5वें में।
तो इसमें सममित चेक करने का तरीका इस तरीके से करेंगे। सममित में, सममित नहीं, यहाँ पर स्वतुल्य में तो बट्टे में करेंगे 1/2 करके, और संक्रामक में जो अभी बताया था प्रश्न नंबर 4 में बताया था कि हमें किन किन संख्याओं को ले सकते हैं। यहाँ पर हैं 10, 5, 2 को ले सकते हैं। इसमें हमें 10, 5 और 2 को लेके हमें पहले देखना होगा। तो हम लेंगे यहाँ पर 10,5। यहाँ पर आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 10, 2, 5 और 2 को लेंगे तो 10,5 बिलोंग्स टू आर तथा 5,2 बिलोंग्स टू आर। इसको चेक करके भी देखते हैं। 10 और यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा 625, 625 हो जाएगा जो कि बड़ा है। और 5 और 2 को देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 जो कि ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पर 10 और 2 का देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है। यहाँ पर 10 और 2 का देखेंगे ए और सी, तो 10 यहाँ पर लिखना है परंतु 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में ये बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 8 क्या है, छोटा है, जबकि इसमें बड़ा आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से इसको लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट 1, 2 और 3 को हमने इसमें जांच किया है, तो इसमें स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और ना ही संक्रामक है। इसमें हमें जांच करके बताना था। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 6 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 12 के पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल को अच्छे से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।